हाँ भाई, आवाज़ आ रही है? ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन क्या था बेटा? ध्यान नहीं है मुझे। अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन था 1/7 से 1/7 टू 7। आई थिंक ये आंसर था 1/7 टू 7। यही था आंसर। ठीक है। और एक एक और दिया होगा। ठीक है, बाकी तो कर ही लोगे। बाकी मॉड्यूल में कर लेना, बाकी क्वेश्चंस मॉड्यूल में है, लेवल 2 में भी हैं, डे 6 में भी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोकेशन ऑफ रूट्स। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेई एडवांस। लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या दिया जाता है कि वेरियस कंडीशन दे रखी है रूट्स की। जैसे दोनों रूट मान लो आपका क्या है पॉजिटिव हो गए, दोनों रूट नेगेटिव होंगे, या फिर दोनों रूट मान लो कोई नंबर 3 से बड़े होंगे, या दोनों रूट -2 से छोटे होंगे, या फिर दोनों रूट लाई करेंगे 1 और 5 के बीच में, एक रूट 1 से बड़ा, एक रूट 5 से छोटा। इससे आपका क्या, इस टाइप की कंडीशंस दे होंगे, बहुत सारी कंडीशन दे होंगी। तो उन कंडीशन के बेसिस पे अपन को पॉसिबिलिटी देखनी कि कब कब उसकी वैल्यू हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी की जरूरत पड़ेगी? पहली चीज जरूरत पड़ेगी ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और दूसरा आपका क्या है इनइक्वालिटी सोचना पड़ेगा, और तीसरा आपका क्या है लॉजिकली सोचना पड़ेगा रीजन कि कब ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसमें वेरियस केसेस होते हैं, 8 केसेस होते हैं। लेकिन मैं कभी भी बच्चों को ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप रटो। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले उसका ग्राफ बना लो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और उस ग्राफ के बेसिस पे जो जो मतलब रिक्वायर्ड आपके लिए उसके लिए चाहिए होंगे, जो जो मुझे सोल्व करने होंगे, वो इमीडिएट बनाओ, रटो मत। क्योंकि रटोगे तो हो सकता है एक आध चीज़ें भूल जाओगे। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को रीड करो, और उस क्वेश्चन को रीड करके वेरियस उसके लिए कंडीशन जो जो पॉसिबिलिटीज होती है सारी पॉसिबिलिटी लिखो, और फाइनल आंसर क्या होगा, एक से ज़्यादा कंडीशन होगी, उन सबका इंटरसेक्शन आपका आंसर होगा। किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें से मैं पहला टाइप में बता देता हूँ। ऐसा दे देगा, किसके लिए दिया होगा? सबसे पहले ये जनरल इक्वेशन देगी इसके लिए, ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी। इसमें आपका इसका नेचर आपको पता ही है, d डिसाइड करेगा, b² - 4ac हो गया। ग्राफ आपको पता ही है, ग्राफ क्या होता है सारी चीज में। ग्राफ कौन कौन डिसाइड करता है? ए और डी पे डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसमें वेरियस केसेस होते हैं। पहला केस क्या होगा? केस 1, when a number lies between both roots। तो मैं क्या सोच रहा हूं, आपका क्या है, एक अल्फा एक रूट है और बीटा एक रूट है, और उन दोनों के बीच में कोई नंबर के है, वो लाई कर रहे हैं। अल्फा एक रूट है, बीटा एक रूट है, उन दोनों के बीच में एक नंबर के लाई कर रहे हैं। तो उस केस में आपको सोचना है कि ग्राफ कैसा हो सकता है। ग्राफ कैसा हो सकता है? क्लियरली अल्फा छोटा लिया है, बीटा बड़ा लिया है, तो ग्राफ कैसा हो सकता है? लेट्स अज्यूम करो ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस हो गया। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अल्फा इधर हो गया, बीटा इधर हो गया, मतलब अल्फा बीटा दोनों डिस्टिंक्ट रूट है। तो ग्राफ क्या हो सकता है? मतलब के इसके बीच में होगा, मतलब के यहाँ पे हो सकता है। रूट है मतलब वो ग्राफ आपका कट करेगा वहां पे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ग्राफ की? या तो ग्राफ कुछ इस पैटर्न का ग्राफ बने, या फिर एक्स एक्सिस हो गया, ये अल्फा एक रूट है, बीटा एक रूट है, और के इन दोनों के बीच में लाई करे, तो ग्राफ कुछ इस पैटर्न का ग्राफ बने। क्या इन दो के अलावा और कोई कंडीशन पॉसिबल हो सकती है? यहाँ पे और कोई कंडीशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला कि के लाइज बिटवीन बोथ रूट्स, बोथ रूट्स के बीच में लाई करेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता अल्फा बीटा इक्वल हो जाए और के वो हो जाए, वो ऐसा नहीं होगा, दोनों रूट के बीच में लाई करेगा। तो यही दो ही पॉसिबिलिटी होगी। तो क्लियरली है, ये जो ग्राफ है, दोनों ग्राफ बनेंगे। दोनों ग्राफ में क्या होगा? सबसे पहले आपका क्या जाएगा, ग्राफ को दो जगह पे कट करेगा। तो पहली कंडीशंस, इसके लिए जो कंडीशंस बनेगी वो क्या क्या कंडीशन होगी? पहली कंडीशन तो क्या बोलूंगा आपका, क्या डी दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 होगा। इसके लिए भी डी ग्रेटर देन 0, इसके भी डी ग्रेटर देन 0। अब दूसरा इसके लिए ध्यान देखूंगा तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जबकि यहाँ पे ए की वैल्यू लेस देन 0 है। अब इस पे इस के के ऊपर, इस के के ऊपर, इस के के ऊपर वैल्यू इसकी नेगेटिव है। ये एक्स एक्सेस के वाई एक्सेस के नीचे नेगेटिव वैल्यू,
इस केस में उसकी वैल्यू क्या आपकी पॉजिटिव है। तो मुझे ऐसी कंडीशन बनानी जिससे सारे केसेस आ जाए, सारे केसेस आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, जो गिवन क्वांटिटी की है उसका यूज करके मुझे बनानी है। तो उसका यूज करके क्या बोलूंगा, आपका एफ के यदि देखा तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे आपका क्या है पॉजिटिव होगा। तो दो अलग अलग कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो एक कंडीशन के साथ में कैसे करूंगा, मैं ए के साथ देखो, ए पॉजिटिव एफ के नेगेटिव, तो ए इंटू एफ के दोनों का प्रोडक्ट क्या जाएगा आपका नेगेटिव, ए नेगेटिव एफ के पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या होगा, ए इंटू एफ के क्या जाएगा आपका नेगेटिव। तो पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी आपकी, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ के, उन दोनों की वैल्यू क्या जाएगी आपकी लेस देन 0। एक ये इनइक्वालिटी बनेगी, एक ये इनइक्वालिटी बनेगी, दोनों को सोल्व कर लेना, दोनों को क्या सोल्व करना। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2, दोनों को सोल्व करूंगा, वही यहाँ पे क्या है फाइनल आंसर होगा। इस केस में सिर्फ दो कंडीशन रिक्वायर्ड होगी, दो होंगी, तीन होंगी, चार होंगी, वो वेरियस कंडीशन के हिसाब से, केसेस के हिसाब से पता चलेगा। अब जनरली इस केस में दो ही कंडीशन से आपका आंसर आ जाएगा। पहले ही लिखो, फिर उसका एक क्वेश्चन कराता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। हमेशा क्या देखना है, रूट्स का नेचर। मुझे क्या क्या चीज़ देखनी है, सबसे पहले डी देखना है। डी देखने के बाद उसके बाद जो गिवन वैल्यू है, मान लो 3 है या फिर के है या कुछ भी है, उस केस पे उस ग्राफ का बिहेवियर देखना है। तो इन दो चीज़ को जनरली मैं कंसिडर करूंगा। तीसरी जरूरत होती है तो मैं वर्टेक्स की पोजीशन देखूंगा। अब वर्टेक्स की पोजीशन यहाँ पे मैं बता नहीं सकता कि वर्टेक्स के से इधर लाई करेगी या इधर लाई करेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा ग्राफ भी हो सकता है, ऐसा ग्राफ भी हो सकता है, ऐसा ग्राफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वर्टेक्स की पोजीशन अपन नहीं बता सकते। तो ये दो ही कंडीशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, इन दोनों कंडीशन से आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के एंड अल्फा बीटा। के और अल्फा बीटा के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन के क्या आपका अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा। तो ये दो कॉमन कंडीशन करोगे ना, इससे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इन दोनों कंडीशन से ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो रिलेशन आएगा ना, ये रिलेशन ए इंटू एफ के नेगेटिव सिर्फ एक ही केस में होगा जब के दोनों के बीच में लाई करेगा। यदि मान लो के यहाँ पे होता तो ए इंटू एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पे लाई करता तो ए इंटू एफ की वैल्यू आपकी क्या होगी पॉजिटिव। तो ए इंटू एफ के नेगेटिव है, तो ये कंडीशन ही आपका आंसर दे देगी। वो वेरियस केसेस होंगे बेटा, आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। इस केस का ये दो आंसर है, फटाफट से नोट करो। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसके बाद फिर मैं सारे केसेस बढ़ाऊंगा आपको। नोट हो गया? डन? वो आएंगे बेटा, आएंगे, रुको, अभी इतना टेंशन मत लो। अभी पहला केस हुआ है, 8 केसेस पढ़ने हैं, तुम्हें ऑटोमेटिक चीजें पता चल जाएगी। बस बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन कराता हूँ जिससे थोड़ा बहुत आइडिया होगा। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 ये नहीं, इसका दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ, ज़्यादा इससे समझ में आए। पहला सीधा ये क्वेश्चन देना थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए, मैं ये क्वेश्चन देता हूँ। इफ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच 6 lies
between both roots of equation x square plus 2 into a minus 3 into x plus 9 is equals to 0। देन a निकालना है, a निकालना है। a का आंसर क्या होगा, किसी इंटरवल की टर्म्स में होगा। देखो अब ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है, जनरली इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन के साथ में देखूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखूंगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यदि पॉजिटिव है नेगेटिव है तो इस केस में स्पेसिफिक बना सकता हूँ कि ग्राफ का मुंह ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। लेकिन यदि यहाँ पे वेरिएबल ए दिया होता है तो फिर मुझे सारे केस लेने पड़ते। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या दिया है आपका जाए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है आपका 1। कोशिश ये भी कर सकते हो कि यदि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बना सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बना सकते हो तो उसके बाद आपको सोल्व करना कंपैरेटिवली आसान होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही केस होगा। तो कई बार ऐसा भी कर सकते हो कि आपका क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या है उसको 1 बना लो, तो उससे पता चल गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, मतलब ए की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। ए मतलब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोलूंगा तो इजिकल्स टू 0 में इसमें ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ क्या होगा, इसका मुंह ऊपर ही खुलेगा, डेफिनेटली ऐसा ही होगा। अब उसने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच 6 लाइज बिटवीन बोथ द रूट ऑफ इक्वेशन। तो ये रूट है अल्फा और ये बीटा हो गया, तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ अल्फा लेस देन बीटा होगा और 6 लाई कर रहा है दोनों रूट्स के बीच में, तो 6 ये हो गए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या क्या होगी, कंडीशन क्या क्या होगी, देखो एक ही ग्राफ पॉसिबल होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तो ए से ग्रेटर देन 0 है, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी, बाकी वो नेगेटिव वाला ग्राफ नहीं चेक करना पड़ेगा। इसी केस से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप जनरल अप्रोच में भी ला सकते हो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने की कोशिश कर सकते हो, यदि बनता है तो, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में कंडीशन लिखूंगा। देखो पहली चीज दो डिस्टिंक्ट रूट है तो पहले कंडीशन क्या होगा आपका, डी शुड बी ग्रेटर देन 0। और दूसरी चीज ए तो यूज है नहीं तो एफ ऑफ 6 पे वैल्यू देखूंगा, तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, एफ ऑफ 6 की वैल्यू, ये आपका क्या होगा एक्स एक्सिस होता है तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी लेस देन 0। ये दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लूंगा, उनका आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैं पहली कंडीशन को सोल्व करूं, डी शुड बी ग्रेटर देन 0। डी शुड बी ग्रेटर देन 0 का मतलब आपका क्या है, डी शुड बी ग्रेटर देन 0 को सोल्व करूंगा तो बी स्क्वायर 4 इंटू ए माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, सी की वैल्यू आपके 9, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। 4 भगा दूँ तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक्सप्रेशन हो जाएगा ये ए है तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 माइनस 9 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ए से ए कैंसिल हो गया, ए कॉमन, ए माइनस 6 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूंगा, ये आपका क्या होगा 0 और ये आपका क्या होगा 6, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे होल लग जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया, ये रीजन होगा ये रीजन होगा। तो पहली कंडीशन का आंसर क्या होगा, ए बिलोंग्स टू 0 से छोटा माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 यूनियन 6 से बड़ा मतलब 6 से इन्फिनिटी, ये आपका क्या होगा पहली कंडीशन होगी। सिमिलरली दूसरी कंडीशन सोल्व करूंगा, दूसरी कंडीशन सोल्व करूंगा, दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी, f ऑफ 6 की वैल्यू लेस देन 0। f ऑफ 6 क्यों दे रखा है, क्योंकि जो नंबर दे रखा है उसकी टर्म्स में मुझे निकालना है। f ऑफ 6 लेस देन 0 मतलब इस इक्वेशन में रखूँ x की जगह 6 रखूँ तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 इंटू 2 12 इंटू a माइनस 3 प्लस 9 दैट शुड बी लेस देन 0। तो इसको बोल सकता हूँ आपका, ये बन जाएगा आपका 12a प्लस 36 माइनस 36 प्लस 9 शुड बी लेस देन 0। 36 से 36 कैंसिल हो गया तो बोल सकता हूँ आपका 12a लेस देन आपका क्या हो जाएगा माइनस 9, 4 3 से कैंसिल कर देता हूँ 3 और 4, तो क्या बोल सकता हूँ a शुड बी लेस देन माइनस 3/4। तो a बिलोंग्स टू बोल सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 3/4, ये इक्वेशन 2। अब फाइनल आंसर क्या रहेगा, दोनों का इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो तो क्या आपका माइनस 3/4 0 और आपका क्या होगा 6। पहला भाई साहब क्या बोल रहा है, 0 से छोटा और 6 से बड़ा, दूसरा बोल रहा है माइनस 3/4 से छोटा। क्लियरली दिख रहा है कोई रीजन कॉमन है, कौन सा कॉमन है, ये रीजन कॉमन है। तो इसके बेसिस पे आंसर बोल सकता हूँ a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 3/4, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर होगा। इससे मैं क्या रिलेट कर सकता हूँ, यदि a की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगी तो ऐसे केस में उस इक्वेशन में 6 है वो दोनों रूट्स के बीच में लाई करेगा। और ऐसे केस में आप क्रॉस चेक कर सकते हो, a की वैल्यू आपके क्या माइनस 3/4 से छोटी रख के देख लो। लेट्स अज्यूम करो a की वैल्यू आपने रख दी
4 ए की वैल्यू रख दी, -1 रख दी या -2 रख के देख ली, -1 रखी या -2 रखी, उसके बेसिस पे मैं उसके रूट्स चेक करूंगा तो दोनों के जो रूट्स होंगे उन दोनों रूट्स के बीच में 6 लाई करेगा। ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अपन ने सारे कंडीशंस लगाए हैं, तो कंडीशन लगाए हैं तो उसके बेसिस पे अपना आंसर हमेशा निकलेगा। ठीक है, क्रॉस चेक करने को ऐसा कर सकते हो, लेकिन इतना टाइम होता नहीं जनरली तो इतना क्रॉस कैसे कर सके। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया है सब लोगों को। यस नो लिखो फटाफट से। ठीक है, अब जो पहला वाला क्वेश्चन था वो दोबारा देता हूं मैं। वो पहला वाला क्वेश्चन जानबूझ के मैंने अभी उसके बाद दिया है, क्योंकि उसमें एक ही टर्म्स में ही था और एक ही वैल्यू निकालनी थी। नोट हो गए तो डन लिखो फटाफट से। अरे वेट, पहले बोलना चाहिए था, मैंने रब कर दिया है, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना। क्वेश्चन 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन for which the equation 2x² minus 2 into 2a plus 1 into x plus a square plus a is equals to 0 may have one root less than a and other root ग्रेटर देन ए। अब उसने इसी क्वेश्चन को, जो लास्ट क्वेश्चन था उसकी लैंग्वेज को उसने चेंज कर दिया, 1 रूट लेस देन ए और 1 रूट ग्रेटर देन ए। इसका मतलब एक रूट है, ये ए है, 1 रूट लेस देन ए मतलब एक रूट आपका क्या है, ए से छोटा होगा, और 1 रूट अदर देन ए मतलब एक रूट आपका क्या होगा, ए के बाद होगा। तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या होगा, ए लाइज बिटवीन, इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या हो गया आपका, ए लाइज बिटवीन बोथ रूट्स। अच्छा, इसमें और लास्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होगा, लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 6 लाइज बिटवीन बोथ रूट्स, तो मतलब जो कंडीशन थी वो f(6) की टर्म्स में निकली थी। लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं, इसने जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, एक ही वैल्यू निकालनी है और ए ही लाई करवा रहा है दोनों के बीच में, तो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया है जिससे स्टूडेंट गलती कर सके। ठीक है, तो क्या करूं, सबसे पहले इसके ग्राफ को ऑब्जर्व करो। ग्राफ का ऑब्जर्व करूंगा, देखो आपका क्या है, 2x² माइनस 2 इंटू 2a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इजिकल्स टू 0। मैं बात करूं, सबसे पहले देखूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखूंगा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2, मतलब दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब ग्राफ का मुंह खुलेगा ऊपर की तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा तो मतलब डेफिनेटली एक ही केस होगा, ये वाला केस हो जाएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, ए लाइज बिटवीन बोथ रूट्स हो गए। तो कंडीशन सोचूंगा तो कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन तो क्लियरली दिख रही है, डी की टर्म्स में होगी, डी शुड बी ग्रेटर देन 0 होगी, और दूसरे पे क्या होगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू, ये आपका क्या होता है, एक्स एक्सेस होता है, तो दूसरी कंडीशन क्या बोलूंगा आपकी, दूसरी कंडीशन हो जाएगी आपकी एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या जाएगी, लेस देन 0। ठीक है, दोनों कंडीशन को सोल्व करो, उसके बेसिस पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला सोल्व करता हूँ, पहला कंडीशन क्या होगा आपका, d लेस देन 0। ये चीज आपको रटनी नहीं है, आपको हमेशा लॉजिकली सोचने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी। धीरे धीरे आप, पहला केस है, 2-3 केस होने के बाद सारे आप आंसर खुद से ही दोगे। d लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन का d लेस देन 0 कर दूं तो d लेस देन 0 का मतलब आपका क्या है, 4 इंटू 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए, दैट शुड बी लेस ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। 3 ग्रेटर देन 0 का मतलब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा आपका, 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 माइनस क्या जाएगा आपका, 2a स्क्वायर माइनस 2a, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। सोल्व करूंगा तो 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर तो क्या जाएगा आपका, 2a स्क्वायर 4a माइनस 2a प्लस 2a प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब चेक करूंगा ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, ये फैक्टराइज हो रहा है, इसके फैक्टर्स देखूंगा तो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, फैक्टराइज नहीं हो रहा है। तो अगेन इस केस में चेक करूंगा, फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है, तो फिर इसके रूट्स का नेचर चेक करूंगा, रूट्स का नेचर। तो रूट्स का नेचर चेक करने के लिए मैं निकालूंगा डी,
डी की वैल्यू चेक करूंगा, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो मतलब क्लियरली इसकी वैल्यू आपका क्या है 4 माइनस 8 मतलब -4 है, तो डी लेस देन 0 है, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ आपका इमेजिनरी रूट, तो a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपकी पॉजिटिव रहेगी, और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे आपके पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी। इससे मैं क्या समझ में आया कि d ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके लिए क्या आ जाएगा a की सारी रियल वैल्यू के लिए d ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी पहली कंडीशन हो जाएगी। इन केस ऐसे में ये कंडीशन चेक करना भूल गए तो भी आपका क्या आंसर आ जाएगा। सिमिलरली दूसरी कंडीशन चेक करूंगा, दूसरी कंडीशन चेक करूंगा एफ ऑफ ए की वैल्यू लेस देन 0, एफ ऑफ ए मतलब एक्स की जगह ए रख दूं, तो एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ ए निकालूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a प्लस 1 इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए शुड बी लेस देन 0। फैक्टराइज नहीं हो रहा है बेटा, दोबारा से देखो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 फैक्टराइज नहीं हो रहा है, d लेस देन 0 है ना, तो फैक्टराइज नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका 2a स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको मैं बोल देता हूं आपका 2a, तो ये क्या जाएगा आपका -4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए शुड बी लेस देन 0। तो सिंप्लीफाई करूँ 2a स्क्वायर आपका ए स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा -a स्क्वायर और ये -2a प्लस ए, तो आपका क्या होगा -a दैट शुड बी लेस देन 0। माइनस कॉमन लेके भेजूंगा तो क्या आपका a स्क्वायर प्लस ए दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब a कॉमन ले लिया a प्लस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो -1 और आपका क्या होगा 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जगह पे होल, ग्रेटर देन रीजन चाहिए मतलब ये रीजन और ये रीजन, तो क्लियरली बोल सकता हूँ a बिलोंग्स टू क्या है आपका -∞ से लेके -1 यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनल आंसर दूंगा तो फाइनल आंसर क्या होगा, ये इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन 2 होगी, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा आपका इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है ऑल रियल वैल्यूज, ये बोल रहा है ये वैल्यूज, तो उसके बेसिस पे दोनों का आंसर बोल सकता हूँ a बिलोंग्स टू क्या है आपका -∞ से लेके -1 ओपन यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी, मतलब a की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगी, तो उस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि a लाइज बिटवीन बोथ रूट हो गए, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर होगा। किस किस का सही है फटाफट से लिखो। ठीक है, गुड। सौमित्र पूछ रहा है कि a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर क्यों लाई कर रहा है बेटा, देखो इधर देखो, ये इनइक्वालिटी को सोल्व करूंगा, वापस से देखो इनइक्वालिटी का रूल याद करो, इनइक्वालिटी को सोल्व करता हूं, तो इनइक्वालिटी को सोल्व करते टाइम सबसे पहले मैंने क्या बोला था फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसका देखो फैक्टराइजेशन नहीं हो रहे, जब फैक्टराइजेशन नहीं हो रहे तो उस केस में उसका रूट्स का नेचर देखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे तो a ग्रेटर देन तो a लेस देन 0, फिर उसके बाद d चेक करेंगे, और उसमें दो केस थे a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, a लेस देन 0 d लेस देन 0 उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ पे आपने चेक किया तो a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब a की कोई भी वैल्यू रखूँ इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। केस 1 समझ में आया सबको? ठीक है, नोट हो गया तो डन लिखो। आप बाकी के केसेस खुद से बताना कि क्या क्या होंगे, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आंसर देना। अच्छा एक नोट डाल लो, एक नोट डाल लो। कई बार क्या होता है कि ऐसे क्या है केसेस बनाने में दिक्कत होती है, तो फिर उस केस में कोशिश करो कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अपन 1 बना ले, मतलब डिवाइड करके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका क्या है 1 बना ले, तो उससे क्या आ जाएगा अपन को पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है मतलब ग्रेटर देन वाला की होगा, तो उससे क्या आपका सोल्व करना कंपैरेटिवली आसान होगा। मैं बहुत सारे केसेस लूंगा तो हो सकता है एक केस मिस कर जाऊं, तो उस वजह से यदि आपको केसेस बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो तो उस केस में क्या कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लेता हूं। ठीक है, तो लिख लो एक नोट में, ट्राई टू मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
ट्राई टू मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1 और पॉजिटिव, ट्राई टू मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1 और पॉजिटिव टू अवॉइड मल्टीपल सिचुएशंस, मल्टीपल सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है या तो मैं क्या बना लेता हूं, आपका 1 बना लेता हूं, या फिर मैं इसको पॉजिटिव बना लेता हूं। उससे मुझे क्या समझ में आएगा कि सिर्फ ग्राफ का एक ही केस होगा कि मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। तो उससे क्या आपका क्या वेरियस कंडीशन जो होते हैं ना, उसमें जो मिस करने का चांस होता है वो नहीं होगा। ये तो पहला तो इजी केस था, तो इसमें नहीं हुई दिक्कत हुई, लेकिन आगे मान लो अब इसमें बहुत सारी कंडीशन होंगी, 3 4 पॉसिबिलिटी होंगी, तो फिर वहां पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, दूसरा कंडीशन लिख रहा हूं, आप खुद से बताना आंसर। देखो सेकंड रिजल्ट, व्हेन बोथ रूट्स लाइज बिटवीन two given numbers k1 and k2 where k1 is less than k2। दूसरा केस 2 आपका when both root lies between two given number। इसका मतलब क्वेश्चन कैसे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन लाइज बिटवीन 3 and 6, मतलब 3 और 6 के बीच में ही दोनों रूट लाई करने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में कंडीशन देखो क्या होगी, ये कोई इक्वेशन दे रखी होगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे नहीं पता है कि क्या है, मैं सबसे पहले जनरल केसेस देखूंगा। तो जनरल केसेस में जो पॉसिबिलिटी है वो देखूंगा। तो दोनों रूट्स क्या है, दो गिवन नंबर के बीच में लाई करें, मतलब ये आपका क्या एक्स एक्सेस होगा, ये एक रूट k1 है और ये एक रूट k2 है। अब उसने बोला कि बोथ रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, k1 लेस देन k2 है। तो ऐसे केस में पॉसिबिलिटी देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों रूट अल्फा और बीटा इसके बीच में लाई करेंगे, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? यस नो बोलो फटाफट से। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है इसी में? इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? इसके अलावा क्या ये पॉसिबिलिटी भी पॉसिबल हो सकती है, टच करेगा? तो इस केस में दोनों रूट अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा होगा, लेकिन लाई तो करेगा उन दोनों के बीच में, क्या ये पॉसिबिलिटी भी पॉसिबल होगी? गुड। और क्या केस हो सकता है, नेगेटिव हो गया। लेट्स एज्यूम करो ये आपका क्या एक्स एक्सेस हो गया, तो यहाँ पे मैं बात करूँ ये आपका क्या होगा अल्फा और ये सॉरी k1 और k2 हो गया। अब k1 और k2 के बीच में दोनों रूट लाई करें, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये भी हो सकती है। इसमें अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा हो, यहाँ पे आपका क्या अल्फा और बीटा होगा। तो क्लियरली देखूंगा कि ऐसे केस में 4 केसेस पॉसिबल है, ये और ये सारे। मुझे क्या करना है, सारों का आंसर एक साथ में आए, कोई भी केस मिस ना हो। यदि आपके पास स्पेसिफिक वैल्यू है तो बता सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है तो अपन यहाँ पे हर केस को जनरल केस के हिसाब से अज्यूम करेंगे। तो पहली कंडीशन होती है डी की, ये बोल रहा है डी ग्रेटर देन 0, ये बोल रहा है डी इक्वल्स टू 0, डी लेस, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल्स टू 0। तो पहले कंडीशन क्या बोल सकता हूँ, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो डी ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ये आपके क्या सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, मैं k1 k2 की टर्म्स में वैल्यू देखूंगा, k1 k2 की टर्म्स में वैल्यू देखूंगा। तो f ऑफ k1 पे यहाँ पे वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, इस केस में भी ये ऊपर ग्राफ जाएगा तो यहाँ पे कट करेगा तो पॉजिटिव, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव और यहाँ पे जाएगा तो ये पॉजिटिव। f ऑफ k1 भी पॉजिटिव, f ऑफ k2 भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। यहाँ पे देखूंगा तो f ऑफ k1 आपके क्या है नेगेटिव, इसमें देखूंगा तो f ऑफ k1 नेगेटिव, यहाँ पे देखूंगा f ऑफ k2 k2 पे भी देखूंगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव और इस पे वैल्यू भी नेगेटिव। तो यहाँ पे f ऑफ k2 नेगेटिव, यहाँ पे f ऑफ k2 नेगेटिव। तो दोनों में डिफरेंट तो नहीं बता सकते, लेकिन यदि मैं बोलूंगा ग्राफ, यदि पता है कि मुझे ये ग्राफ है तो यहाँ पे तो मैं बोल सकता हूँ f ऑफ k1 भी ग्रेटर देन 0, f ऑफ k2 भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग है। सारे केस को कंसिडर करने के लिए एक इक्वेशन के टर्म्स में क्या बोलूंगा, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या होगा, आपका पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट भी आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्लियरली दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये केस आपका क्या है, बाकी के आंसर दे देंगे।
अब मेरा डाउट ये है, क्या ये केस ही सफिशिएंट है आंसर देने के लिए या फिर कुछ और केस की जरूरत भी पड़ेगी? यस बताओ, सोचो, सोच के बताओ, क्या ये केस सफिशिएंट है या और किसकी भी जरूरत पड़ेगी? गुड, सही बोल रहे हो, ये केस सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केस कब हो सकता है? लेट्स एज्यूम करो कि यहाँ पे K1 और ये K2 हो गया। अब इस केस में दोनों रूट आपके क्या है, ऐसे लाई करेंगे, दोनों रूट अल्फा और बीटा लेस देन K1 K2 होगा, अल्फा बीटा लेस देन K1 K2 होगा। तो उस केस में भी देखोगे तो क्या आपका D की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, f ऑफ K1 की वैल्यू पॉजिटिव, f ऑफ K2 की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे भी देखूंगा तो f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2, उन दोनों की वैल्यू क्या दे रखी, पॉजिटिव। मतलब ये कंडीशन तो यहाँ भी आ रही है, तो इससे तो मैं नहीं बोल सकता है ना बोथ रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2, तो यहाँ पे तो नहीं बोल सकता ये सफिशिएंट है। तो मतलब कहीं ना कहीं इसका आंसर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी वर्टेक्स पे। तो ये आपका क्या होगा, वर्टेक्स होगी, इसकी भी वर्टेक्स होगी। अब इन दोनों केसेस में देखोगे, इसकी वर्टेक्स, इसकी वर्टेक्स, इसकी वर्टेक्स, इसकी वर्टेक्स, दोनों केस, सारे केस में जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे लाई कर रही है, K1 और K2 के बीच में। इसमें डिफरेंस कैसे करूंगा, जो वर्टेक्स होगी वो वर्टेक्स क्या हो जाएगी आपकी, K1 और K2 से छोटी लाई करेगी। और एक केस और बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसमें डिफरेंशिएट क्या करूंगा, जो वर्टेक्स होगी वो क्या जाएगी, K1 K2 से आगे की तरफ होगी। आई थिंक जनरल रिलेट कर पा रहे हो? यस नो बोलो फटाफट से, ठीक है। तो इसमें कौन सी कंडीशन सबसे बेटर इंपॉर्टेंट होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये दोनों कंडीशन तो इस केस में और इस केस में भी हो सकता है। बोथ रूट लेस देन कोई गिवन नंबर और ग्रेटर देन कोई गिवन नंबर, उस केस में भी होती है। तो सबसे बेस्ट कौन सी कंडीशन कौन सी जो कंक्लूड करेगी, वो क्या होगी, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स का मतलब यहाँ पे देखूंगा मैं, y की वैल्यू नहीं देखूंगा, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे वर्टेक्स मतलब ये x की वैल्यू है, तो मैं बोल सकता हूं आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। ये कहां से बीट में होगा, लाइज बिटवीन K1 एंड K2। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, -b/2a होता है, वो लाई करेगा K1 एंड K2 के बीच में लाई करेगा। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, क्या करोगे, तीनों को सोल्व करोगे तो फाइनल जो आंसर होगा, फाइनल आंसर क्या होगा आपका, इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2 इंटरसेक्शन इक्वेशन 3। आई गेस बेटा सबको समझ में आया? यस नो लिखो। और ये रीजन भी समझ में आ रहा है कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है जेई एडवांस के हिसाब से, क्योंकि जेई एडवांस के हिसाब से लॉजिकली ये चीज सोचनी पड़ेगी, लॉजिकली ये चीज सोचनी पड़ेगी। जनरली बच्चे सोचने में दिक्कत करते हैं, जो रटने में अच्छे होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन जो सोचने में अच्छे नहीं होते ना, फिर वहां पे दिक्कत होती है। तो जेई मेंस रटने वाला एग्जाम बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन जेई एडवांस में रटने वाले बच्चे बहुत अच्छा नहीं, एक लेवल से ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते जब तक आप बहुत अच्छे सोच नहीं सकते हो, ठीक है। लास्ट केस में कुछ गड़बड़ होगी बेटा, शुभ देखो मैं वापस से बताता हूँ। लास्ट केस देखो, यहाँ पे देखोगे तो ये जो दोनों जो रूट्स है, दोनों रूट्स है ये लाई कर रहे हैं K1 और K2 के बीच में, तो इसका मतलब ये उसकी वर्टेक्स होगी। तो वर्टेक्स यहाँ पे ये वर्टेक्स होगी, यहाँ पे ये वर्टेक्स होगी, यहाँ पे वर्टेक्स होगी। तो क्लियरली बोल सकता हूँ कि वर्टेक्स लाई करेगी इन दोनों K1 और K2 के बीच में। अब वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट नहीं देखूंगा, वर्टेक्स का देखूंगा x देखूंगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं है। y यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वहां भी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, y फिक्स नहीं है, x फिक्स है। तो मैं बोलूंगा आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स लाइज बिटवीन आपका क्या है, K1 एंड K2। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट सबको याद ही होंगे। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपका, x कोऑर्डिनेट होता है -b/2a होता है, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, -d/4 होता है। ये आपका क्या वर्टेक्स होता है। तो उसी से मैंने क्या बोला है कि अब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा आपका, x कोऑर्डिनेट -b/2a लाई करेगा K1 और K2 के बीच में होगा। विल द बोथ वर्टेक्स लाइज ऑन सेम प्लेन। अरे ये अलग अलग केस है बेटा, ये एक अलग केस है, ये अलग केस है, ये एक अलग केस है, ये एक अलग केस है। दोनों वर्टेक्स का नहीं है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों एक साथ कैसे होंगे। जब मुझे वेरिएबल की टर्म्स में दे रखा है तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, तो मैं उस केस में सारे केस को कंसीडर करूंगा। अब हर केस में देखोगे तो वर्टेक्स इन दोनों नंबर के बीच में ही लाई करेगी। आया समझ में? चलो नोट करो, उसकी जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि वो बाकी के केस में नहीं, वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। AF1 इज ग्रेटर देन 0, AF2 इज ग्रेटर देन 0, उसमें बहुत सारे केसेस में हो सकता है, ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं होगी सुवित। मुझे K1 और K2 दोनों का दे रखा है, तो दोनों के रेस्पेक्टिव मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये दोनों ग्रेटर देन में भी होगी, लेस देन में भी होगी। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है,
तो इसी वजह से ये कंडीशन ली गई है मैंने, ठीक है। नोट करो फटाफट से। डन लिखो फटाफट से, नोट हो गया तो। स्वराज बोल रहे हैं सर देन इन केस ऑफ टू डाउनवर्ड पैराबोला इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, इन केस ऑफ केस टू डाउनवर्ड पैराबोला लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ये क्या लिखा है स्वराज, क्या लिख रहे हो आप? बोल के पूछो, समझ में नहीं आया क्या पूछ रहे हो डाउट। d इज लेस देन इक्वल्स टू, बेटा d लेस देन इक्वल्स टू जीरो कब होता है? d लेस देन कब होता है? जब नो रियल रूट, यहाँ पे दो जगह पे कट कर रहा है, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं या फिर टू रियल और सेम रूट है, मतलब d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। d लेस देन जीरो मतलब नो रियल रूट। अब गलत कंफ्यूज हो रहे हो स्वराज, समझ में है? d शुड बी ग्रेटर देन जीरो या फिर d इक्वल्स टू जीरो, ये होना चाहिए, क्योंकि टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, उसने बोला ना बोथ रूट्स लाइज बिटवीन। अब d लेस देन जीरो का मतलब इमेजिनरी रूट होगा, इमेजिनरी रूट होगा तो रूट्स बतेंगे नहीं ना, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आया स्वराज? ठीक है। केस 3 और केस 4 मैं एक साथ लिख रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर बताना क्या क्या कंडीशन होगी। आप लॉजिकली सोच के बताना क्या क्या कंडीशन होगी। एक ही पेज पे लिख रहा हूं। केस 3 when both roots are greater than a given number k, और केस 4 when both roots are less than a given number, दो गिवन नंबर भी दे सकता है, एक गिवन नंबर भी दे सकता है। अब उस केस में सोचो क्या क्या होगा। अब उसने दे रखा है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन गिवन नंबर के, तो क्या करूंगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब एक गिवन नंबर के है, अब उससे दोनों रूट्स आपके क्या है, ग्रेटर देन होंगे। दोनों रूट ग्रेटर देन होंगे मतलब दोनों रूट मतलब जहां पे एक्स एक्सिस कट करेगा ग्राफ, वो आपका क्या है, इसके आगे होंगे, मतलब आगे मतलब राइट साइड में लाई करें। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हो सकती है, क्या ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, टच करेगा। इस केस में अल्फा इज टू बीटा होगा और दोनों ग्रेटर देन हो गया। यहाँ पे अल्फा इज लेस देन बीटा होगा लेकिन दोनों ग्रेटर से ग्रेटर देन होंगे। क्या दोनों केस होंगे? और क्या केस हो सकते हैं? ये हो सकता है आपका एक्स एक्सिस ऐसा हो गया और ये आपका क्या होगा, के हो गया, तो ये ऐसा भी हो सकता है और या फिर ऐसा भी हो सकता है। तो टोटल कितने केस बनेंगे यहाँ पे आपके क्या, 4 केस बनेंगे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या हो सकता है, सबसे पहले मैं बात करूँ डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये पहली कंडीशन हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन में इसमें क्या डिफरेंस है, लास्ट क्वेश्चन में दो वेरिएबल थे k1 और k2, उसके बेसिस पे अपन दिया था, जबकि यहाँ पे आपका एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है तो उस पर वैल्यू देखूंगा। तो f ऑफ k की वैल्यू यहाँ पे आपके क्या है, पॉजिटिव है, f ऑफ k की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे नेगेटिव। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, a ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे a लेस देन जीरो है, तो दोनों डिफरेंट है। तो सेम लाने के लिए अब यहाँ पे मुझे a की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। समझ में आया बेटा? किसने पूछा था, आपका शुभ ने पूछा था। तो a की जरूरत यहाँ पे इसलिए पड़ी है क्योंकि यहाँ पे दोनों डिफरेंट रिजल्ट है, जबकि लास्ट में k1 और k2 दो पैरामीटर दे रखे थे, तो वहां पे मुझे a की जरूरत ही नहीं पड़ी चेक करने की। लेकिन यहाँ पे k के रेस्पेक्टिव दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो उस वजह से मुझे a की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे मुझे a की जरूरत पड़ेगी, a ग्रेटर देन जीरो, f ऑफ k ग्रेटर देन जीरो, दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। a लेस देन जीरो, f ऑफ k लेस देन जीरो, तो दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या आ जाएगा, आपका ग्रेटर देन जीरो। तो दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन जीरो, जबकि जो पहला केस था उसमें लेस देन जीरो। बेटा लेस देन जीरो, हाँ सिर्फ सही बोल रहे हो, ग्रेटर देन जीरो ही होगा। जबकि जो पहला केस था याद करो, उसमें क्या है आपका, लेस देन जीरो था, क्योंकि वो बीच में लाई कर रहा था। तो दो आई थिंक डिफरेंस समझ में आ रहा है तुम लोगों को। क्या ये दोनों कंडीशन सफिशिएंट है? क्या दोनों कंडीशन सफिशिएंट है? क्या दोनों कंडीशन सफिशिएंट है या और कुछ भी रिक्वायर्ड होगा?
ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस केस में भी मैं बनाऊंगा, इस केस में भी मैं बनाऊंगा, तो उसने क्या बोला है, बोथ रूट लेस देन आपका क्या गिवन नंबर के, तो मतलब के यहाँ पे हो जाएगा, तो दोनों रूट आपका क्या है, ये छोटे हो, मतलब इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो टच करने वाला, या फिर अल्फा और बीटा हो, ये आपका क्या है एक्स एक्सेस हुआ, या फिर मैं ऐसा बोलूँ एक्स एक्सेस हुआ, और ये आपका क्या कोई गिवन नंबर के है, तो या तो ऐसा बन सकता है या फिर ऐसा बन सकता है। तो यहाँ पे अल्फा हो गया, यहाँ पे बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो बोथ रूट आपका क्या लेस देन के है, तो इसमें भी मैं देखूंगा, तो इसमें भी देखूंगा, तो पहली कंडीशन क्या होगी, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या बोलेगी, एफ ऑफ के की वैल्यू पॉजिटिव, एफ ऑफ के की नेगेटिव, मतलब ए ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे ए लेस देन 0 है, तो ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ए इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ए इंटू एफ ऑफ के दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियरली देखो दोनों केस सेम ही है, ये दोनों कंडीशन आपके क्या है, सेम ही होगी। तो मैं यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा इन दोनों कंडीशन पे, क्योंकि कौन सा केस होगा, ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। तो फाइनल कंक्लूड कौन करेगा, वेरी गुड, सही लिख रहे हो, वर्टेक्स फाइनल कंक्लूड करेगा। अब इसमें देखो क्लियरली दिख रहा है कि ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट के आगे लाई कर रहा है, जबकि इसमें वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट वो के से पीछे लाई कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, थर्ड कौन सा बोलेगा आपका, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ये क्या जाएगा आपका लेस देन के, मतलब माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू क्या जाएगी, लेस देन के हो जाएगा। जबकि यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या बोल सकता हूँ, माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू क्या जाएगी, सॉरी ग्रेटर देन के हो गया, उल्टा है ना, आगे है, वर्टेक्स आगे है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन के, और यहाँ पे वर्टेक्स पीछे है, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, लेस देन के। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा केस इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2 इंटरसेक्शन इक्वेशन 3 सबका इंटरसेक्शन फाइनल आंसर हो गया। आई गेस बेटा सबको समझ में आए होंगे ये चारों केसेस। अब थोड़ा बहुत लिंक कर पा रहे हो, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि रटना नहीं है, आपको लॉजिकली सोचना है कि ग्राफ क्या बनेगा, उस केस में क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। पहले लिखो केस, फिर उसके बेस पे मैं एक दो क्वेश्चन देता हूं, आप लोग आंसर देना। ये समझ में आ गया तो बेटा जेई का क्वेश्चन बन गया। जेई एडवांस में काफी चांसेस है कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा चांसेस है, और टफ इसीलिए पड़ता है बच्चों को कि लॉजिकली सोचना पड़ता है इसमें, और बच्चों को जहां पे सोचना पड़ता है उनको प्रॉब्लम आती है। नोट हो जाए तो डन लिखो, मैं एक प्रॉब्लम देता हूं, फिर क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है इफ बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर is equals to 0 exceeds 3 then a belongs to। क्वेश्चन क्या है, इसने बोला है कि यदि इस इक्वेशन के दोनों रूट एक्सीड 3 मतलब 3 से ग्रेटर देन है, तो उस केस में आपको क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करूंगा, इसका ग्राफ देखूंगा, तो fx क्या दे रखा है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले चेक करूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या आपकी 1 ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक ही केस बनेगा, मतलब ग्राफ का मुंह ऊपर खिलेगा। तो ये बेनिफिट हो जाता है क्वेश्चंस में, यदि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है तो काफी हद तक पता चल जाएगा। लेकिन मान लो यदि यहाँ पे ए होता तो फिर अपन डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, उस केस में मुझे सारे केस करने पड़ते हैं, या फिर मैं क्या करता, ए का डिवाइड करता, या फिर मुझे सारे केस लेने पड़ते हैं, वो आपकी चॉइस थी, जैसा आपको करना होता। मैं ये फिर भी ये सजेस्ट करूंगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाने की कोशिश करो, यदि क्वेश्चन में बन पा रहा है तो, या फिर उसकी वजह से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं बढ़ रही है तो 1 बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है, तो ऐसे केस में ग्राफ देखूंगा, तो ग्राफ में क्या दे रखा है, बोथ रूट एक्सीड 3 मतलब 3 से बड़ा होगा, और a ग्रेटर देन 0 मतलब ग्राफ का मुंह ऊपर खुलेगा। ये चीज तो समझ में आई, ग्राफ का मुंह ऊपर खुलेगा, तो मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये ऐसा हो सकता है, दोनों रूट 3 से बड़े हो, या फिर दोनों में ऐसा हो सकता है।
ये रूट अल्फा और बीटा यहाँ पे अलग अलग हो गए या फिर अल्फा और बीटा होगा। ठीक है, कंडीशन बनाऊंगा तो क्लियरली पहली कंडीशन क्या होगी, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, अब ये 3 दे रखी है तो 3 के रिस्पेक्टिव एफ ऑफ 3 की वैल्यू इसमें भी देखूंगा तो पॉजिटिव, इसमें भी देखूंगा तो पॉजिटिव, तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन क्या देखूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स वो ग्रेटर देन क्या होगा, इससे होगा, तो थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब माइनस बी बाई 2a, मतलब बी ऑलरेडी आ चुका है इसमें, बोल सकता हूँ माइनस बी बाई 2a, दैट शुड बी ग्रेटर देन 3, ये आपका क्या होगा, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो तीनों को सोल्व करो, उसके बेसिस पे आपका आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करते हैं, पहली कंडीशन सोल्व करूंगा, डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 का मतलब इसका क्या करो, डी का क्या है, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब बी स्क्वायर, तो 36a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर शेड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या कर सकता हूँ, 4 कॉमन लेके भगा दूँ तो 9a स्क्वायर, 4 भगा दिया 9 बचेगा, माइनस 2 प्लस 2a माइनस 9a स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इससे मैं क्या बोलूँगा आपका 2a माइनस 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो a माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से लेके इन्फिनिटी, ये पहली कंडीशन का आंसर हो जाएगा। सिमिलरली f ऑफ 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, f ऑफ 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, f ऑफ 3 मतलब x की जगह रख दूँ 3, x की जगह रख दूंगा 3, तो f ऑफ 3 की वैल्यू मैं देखूंगा तो x की जगह 3 रखा तो क्या जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 इंटू 3 इंटू ए, तो माइनस 18a प्लस 2 माइनस 2a माई प्लस 9a स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 18a माइनस 2a माइनस 20a प्लस 11 दैट बी शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या फैक्टराइज हो रहे, 11 9 जा 99, क्या फैक्टर हो रहे, यस फैक्टर्स हो रहे, तो क्या बोल सकता हूँ, ये बन जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 11a प्लस 11 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से कॉमन लिया तो 9a कॉमन हो गया, a माइनस 1 माइनस 11 कॉमन ले लिया, a माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसका मैं बोल सकता हूँ फैक्टराइज करूंगा, इसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या जाएगा आपके पास, a माइनस 1 इंटू 9a माइनस 11 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूंगा तो 1 और ये आपका क्या होगा 11/9, दोनों जगह पे होल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा रीजन, ये रीजन और ये रीजन, तो क्लियरली बोल सकता हूँ a लेस देन माइनस 1, a लेस देन 1 यूनियन ग्रेटर देन 9/11/9, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। आई थिंक सबका यही आ रहा है बेटा, आई थिंक सबका अभी तक तो यही आ रहा है। ठीक है, थर्ड कंडीशन, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 3, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब b/2a। थर्ड कंडीशन देखूंगा तो माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या रखी, माइनस 6a अपॉन a, 2a का मतलब 2 इंटू 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आपका 3a ग्रेटर देन 0। इससे मुझे क्या समझ में है, a शुड बी ग्रेटर देन 0, ये इक्वेशन 3। अब मैं फाइनल कंक्लूड करूंगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 सबका इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर करने के लिए सबको मैं कंक्लूड कर लूंगा, सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लूंगा। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं आपके पास, 11/9 और 0। पहला भाई साहब क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब ये रीजन हो गया। सेकंड भाई साहब क्या बोल रहे हैं, 1 से छोटा और 9/11 से बड़ा, दूसरा भाई साहब बोल रहा है। तीसरा भाई साहब क्या बोल रहा है, a शुड बी ग्रेटर देन, आपका क्या हो जाएगा, आपका 1। फाइनल आंसर तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन कौन सा रीजन है, क्लियरली है तीनों में कॉमन कौन सा है, ये रीजन कॉमन है, तो तीनों में कॉमन ये रीजन है। तो फाइनल आंसर क्या बोल सकता हूं, x बिलोंग्स टू 9/11 से लेके इन्फिनिटी। अब बताओ 11/9 पे ओपन हो गया क्लोज होगा, 11/9 पे ओपन होगा या क्लोज होगा, जल्दी से बताओ, 11/9 पे ओपन होगा या क्लोज होगा,
ओपन, गुड। देखो इसमें क्लोज है, इसमें क्लोज है, लेकिन इसमें ओपन है, सबको सेटिस्फाई करना है, सबको सेटिस्फाई करना है। दो में क्लोज, एक में ओपन, तो तीनों सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू 11/9 से लेके इन्फिनिटी, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकते हो कि एक कंडीशन को चेक किया, इससे आंसर आएगा, ये आया, ये है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बनता है, इसीलिए जेईई एडवांस में पूछा जाता है, क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए सारी की सारी कंडीशन सोल्व करनी ही पड़ेगी और कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, ठीक है। तो उस वजह से मैंने क्या बोला था, ये टॉपिक जेईई एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सर लास्ट कंडीशन वुड नॉट बी ग्रेटर देन 3, तो वही तो किया है, देखो ग्रेटर देन 3 तो की है, -b/2 है, वर्टेक्स ग्रेटर देन 3। ओके 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 ओके, ये ग्रेटर देन 3 हो गया, तो ये ग्रेटर देन 3 का मतलब ये, तो a ग्रेटर देन 1 हो गया। ओके 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 ओके, तो a ग्रेटर देन 1 हुआ, a ग्रेटर देन 1 हुआ, मतलब ये की जगह है ये, ठीक है। आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो फिर भी वही हो जाएगा, आंसर तो फिर भी वही बोला, ठीक है। ओके ओके, ये मिस्टेक हुई थी, ये चीज़ कर लेना, ये देख लेना, अपन ने मिस कर दिया था, 3 के बजाय ग्रेटर देन 0 ले लिया। फाइनल आंसर तो फिर भी सेम ही था, ठीक है। किस किस का ये आंसर था, फटाफट से यस लिखो। वेरी गुड वेरी गुड, अरे क्या बात है, 6 7 8 9 10 11 12 13, गुड। मतलब काफी हद तक तुम लोगों को समझ में आ गए, ठीक है। इसके एक दो क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, तुम लोग ट्राई करो, नोट हो गया तो डन लिखो, मैं होमवर्क देता हूं, फिर ये होमवर्क कर लेना। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 2kx प्लस k² - k - 3 = 0 आर रियल एंड लेस देन 2, then value of k। मतलब k की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और लेस देन आपके क्या होंगे, 2 होंगे। आई थिंक बन जाएगा बेटा, आई थिंक बन जाएगा, यस नो बोलो, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी कर लो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें सारे क्वेश्चन में एक्स और ऑप्शन आपका क्या पॉजिटिव है या 1 है, ऐसा है। लेकिन मान लो किसी क्वेश्चन में एक्स और ऑप्शन पॉजिटिव 1 के अलावा कुछ और हो जाए, तो वो क्वेश्चन अभी कर लो, ये क्वेश्चन अभी करो। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, if the roots of equation a plus 1 into x² minus 3ax plus 4a is equals to 0 where a should not equals to -1, क्योंकि a -1 हो गया तो x² का ऑप्शन आपका क्या है, 0 हो जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। आर ग्रेटर देन यूनिटी, देन possible values of such a is, मतलब एक ही ऐसी पॉसिबल वैल्यू निकालो जिसके लिए इसके रूट्स ग्रेटर देन यूनिटी है। यूनिटी पता है बेटा सब लोगों को, यूनिटी पता है ना क्या होता है, यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1, वेरी गुड। तो उसने क्या पूछा, इनडायरेक्टली क्या पूछा है, इसके दोनों रूट आपका क्या है, ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब 1 से ग्रेटर देन है। अब यहां पे आप क्या करोगे, केसेस बनाओगे, तो अब f(x) आप देखोगे इक्वेशन a + 1 का x² - 3ax + 4a = 0। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² के बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि वेरिएबल के टर्म्स में। अब या तो इसको क्या करते हो, a + 1 से डिवाइड करोगे, लेकिन a + 1 से डिवाइड करोगे तो उसमें रुको, जब b का बात करोगे तो b की वैल्यू क्या जाएगी, 3a/a + 1 का होल स्क्वायर, 3a/a + 1 का होल स्क्वायर होगा, तो उसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। a + 1 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या जाएगा, आपका b की वैल्यू क्या जाएगी, -3a/a + 1 हो गया। अब जब d निकालूंगा तो b² हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर करूंगा तो उससे कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि ऐसे केस में फिर प्रॉपर तरीके से सोचो
कर सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, आपको बस सोल्व करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपकी चॉइस है कि डिवाइड करना है या फिर वैसे रखना है। डिवाइड करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, वैसे रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, एक केस बना के देख लेते हैं, ठीक है। अब उसने क्या, आपका क्या, उसके दोनों रूट्स रियल हैं और इसमें ग्रेटर देन आपका क्या, यूनिटी। तो ग्रेटर देन यूनिटी मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये यूनिटी है, या तो ये केस होगा, या फिर ये केस होगा एक्स एक्सिस, या फिर आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, या ये केस होगा, या फिर ये केस होगा। तो मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये पहली कंडीशन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में बात करूं, यहां पे a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब, अब देखो यहां पे आप देखोगे ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या है आपकी, a+1 है, तो a की तरह ट्रीट नहीं होगा। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a+1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके क्या है, ग्रेटर देन 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0। तो यहाँ पे f(1) की वैल्यू पॉजिटिव, f(1) की वैल्यू आपके क्या है, नेगेटिव। डिफरेंट कंडीशन आ रही है, इसलिए मतलब a का जरूरत पड़ेगी। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, बताओ फटाफट लिखो, दूसरी कंडीशन क्या हो, जल्दी लिखो। a इंटू f(1) होगा या कुछ और होगा? दूसरी कंडीशन a नहीं होगा बेटा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका, a+1। तो दूसरी कंडीशन होगी a+1 इंटू f(1) दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। और यहीं पे कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, f(1) शुड बी ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, और कुछ बच्चे a इंटू f(1) ग्रेटर देन 0 होते हैं। a नहीं आएगा, a+1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका, a+1 है। आई होप समझ में आया बेटा सब लोगों को, यस नो लिखो फटाफट से, गुड। तीसरी कंडीशन क्या होगी, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या लाई करेगा, आपका ग्रेटर देन आपका क्या है 2a। तो मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आपका -b/2a ग्रेटर देन क्या होगा आपका 1, -b/2a, इसकी वैल्यू भी लिख देता हूँ, -b/2a की वैल्यू -(-3a/2) इंटू a का मतलब आपका क्या है, a+1 ग्रेटर देन 1। तो माइनस तो माइनस सिंप्लीफाई करूंगा तो 3a/2 टाइम्स ऑफ 2a+2 दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। ये तीसरी इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीनों इनइक्वालिटी को सोल्व करना, उसके बेसिस पे उसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं दे रखा है, तो उस वजह से इससे और थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेकिन आंसर जरूर आ जाएगा। आई होप कर लोगे बेटा, यस नो लिखो फटाफट, ठीक है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। इसके 4 केसेस सबको क्लियर है बेटा? नोट हो गया तो डन लिखो। सर ग्राफ में f1 कैसे होगा, f1 नेगेटिव, क्या लिखा है, f1 नेगेटिव कैसे होगा? f1 नेगेटिव कहां लिखा है बेटा मैंने? अच्छा f1, तो ए भी तो है ना उसमें, ए भी तो देखना है ना। f1 पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं बदल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि केसेस है। या तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 बना दो, ग्रेटर देन 0 बना दो, उससे फिर मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, फिर तो उस केस में मैं पहला केस बेसिस पे आंसर दे सकता हूं। तो उस केस में मैं f1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव से आंसर दे दूंगा। लेकिन उस केस में भी f1 की वैल्यू बनाओगे तो a+1 से डिवाइड करोगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा, जो लास्ट में दे रखा है ना, यही एक्सप्रेशन आएगा। चेक करके देखो, f1 बनाओगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, नोट हो गए तो डन लिखो फटाफट से, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केसेस। फाइनल आंसर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इनका इंटरसेक्शन आपको पता ही है, इतने क्वेश्चन सब कर ही रहे हो। तो फाइनल आंसर इक्वेशन 1, 2, 3 का इंटरसेक्शन। और वैसे मेरे पास आंसर है नहीं, वो तुम आप आंसर देख लेना, आई थिंक सबका आ ही जाएगा सही। डे 2 और डे 3 और डे 1 में जो क्वेश्चन मैंने बोले थे ना, ये लोकेशन ऑफ रूट के हैं, वो क्वेश्चन आज बन जाएंगे। आप ट्राई कर लेना, दोनों रूट पॉजिटिव, दोनों रूट नेगेटिव। वो केस मैं कराऊंगा अभी, लेकिन वो अभी बन सकते, बिना कि नहीं भी करूंगा तो भी आप सोच के बना सकते हो। चलो केस 5 क्या बोलता है, व्हेन exactly one root
लाइज बिटवीन K1 एंड K2। केस 5 क्या बोल रहा है, वन एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन दो रूट K1 एंड K2, दो गिवन रूट है K1 और K2, उसके बीच में एग्जैक्टली वन रूट। याद करो डे 3 में क्वेश्चन था कि एक एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है इन दोनों में, तो उस केस में क्या कंडीशन बनेगी। तो ऐसे केस में क्या बनेगी, पॉसिबिलिटी देखो, तो क्या दे रखा आपका K1 और ये K2, तो ये आपका क्या होगा, एक्स एक्सेस होगा। अब एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में, एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है मतलब जो रूट लाई कर रहा है मतलब वो कट करेगा इन दोनों के बीच में, K1 K2 के बीच में। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ऐसा रूट बने, इसमें देखूंगा तो अल्फा और बीटा, क्लियरली बोलूंगा आपका बीटा लाइज, या फिर क्या हो सकती है कुछ ऐसा केस बन जाए, यहां पे अल्फा और बीटा है, अल्फा लाइज। और क्या केसेस हो सकते हैं, ये एक्स एक्सेस हुआ, ये K1 और K2 एक दो गिवन नंबर है, उसके केस में या तो कुछ ऐसा हो सकता है अल्फा और बीटा, या फिर कुछ ऐसा केस हो सकता है अल्फा और बीटा। तो इसमें क्या आपका बीटा लाइज, इसमें क्या होगा अल्फा लाइज। आई होप जो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सही चीज समझ में आई। इन चार पॉसिबिलिटी के अलावा और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, इन चार पॉसिबिलिटी के अलावा और तो कुछ नहीं बनेगा। या कोई और कोई केस है क्या, और कोई केस बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेंगे बेटा, और नहीं बनेंगे स्वित, और नहीं बनेंगे। आप देखोगे तो उसके अलावा और नहीं। हाँ, ग्राफ आगे पीछे शिफ्ट करने वो वाले केस नहीं होते, मतलब पॉसिबिलिटीज देखूंगा। रूट इक्वल कैसे होगा, इधर देखो, लेट्स एज्यूम करो कि ऐसा ऐसा हो गया, इधर देख, तो उस केस में क्या होगा, आपके दोनों रूट, बोथ रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2, बोथ रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2, जबकि यहाँ पे क्या बोला एग्जैक्टली वन रूट, तो वो केस आपका क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आई समझ में, वो केस नहीं होगा। इस केस में आपका क्या होगा, बोथ रूट, इस केस में क्या हो जाएगा, बोथ रूट लाइज बिटवीन, तो ये नहीं होगा। अब क्लियरली है, या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा या फिर होगा, तो क्लियरली बोल सकता हूँ टू डिस्टिंक्ट रूट्स है, टू डिस्टिंक्ट रूट्स है। इसका मतलब पहली कंडीशन तो क्या जाएगी आपकी, d शुड बी ग्रेटर देन 0 होगी, जबकि ये होता तो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती, तो ये तो नहीं है। पहली कंडीशन क्लियर है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, K1 और K2 की वैल्यू, K1 और K2। अब इस केस में देखो, इस केस में देखूंगा f ऑफ K1 की वैल्यू पॉजिटिव, और यहां पे देखूंगा तो f ऑफ K2 की वैल्यू क्या जाएगी, नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इस ग्राफ के लिए बोलूं, ये तो होगा नहीं तो इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि कंफ्यूज करेगा ये बाद में आपको। इस ग्राफ के लिए देखूंगा तो f ऑफ K1 की वैल्यू नेगेटिव, f ऑफ K की वैल्यू K2 की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। सिमिलरली यहां पे देखूंगा f ऑफ K1 की वैल्यू नेगेटिव, f ऑफ K2 ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इस ग्राफ के लिए देखूंगा तो f ऑफ K1 की वैल्यू पॉजिटिव और f ऑफ K2 की वैल्यू नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब डायरेक्टली क्या आ रहा है, दोनों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसे केस में आई थिंक ये आपका आंसर देने को सफिशिएंट है। ये केस क्या आ जाएगा आपका, कहीं न कहीं केस 1 जैसा हो जाएगा, उसमें दोनों के बीच में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था। तो दूसरी कंडीशन लिखो फटाफट से, क्या होगी, K1 और K2 के टर्म्स में। वेरी गुड, सही लिख रहे हो, f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, लेस देन 0। और लेस देन 0 किसी भी केस में नहीं होती, सिर्फ पहले केस में, इस केस में, दो ही केस में होगी, बाकी केस में नहीं होगी, लेस देन नहीं ग्रेटर देन होगा। और यहाँ पे एक ही जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की वैल्यू आपकी पॉजिटिव नहीं होगी, ये दो कंडीशन होगी। अब क्या यहाँ पे ये दो कंडीशन सफिशिएंट है या फिर और कोई कंडीशन जरूरत पड़ेगी, क्या दो कंडीशन सफिशिएंट है और कोई जरूरत पड़ेगी, वर्टेक्स। अब रुको, क्या वर्टेक्स की पोजीशन बता सकता हूं, देखो यहां पे देखूंगा वर्टेक्स लाई कर रही है K1 से पहले, यहां पे मैं बोलूं वर्टेक्स लाई कर रही है K2 के बाद में। क्या ऐसा कोई केस बना सकता हूं, इसका कोई केस ऐसा बना सकता हूं, ये केस भी होगा, एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है, तो यहाँ पे वर्टेक्स लाई कर रही है K1 और K2 के भी, ये नहीं सॉरी, ये ऐसा ले लिया, ऐसा ले लिया, तो क्लियरली है कि वर्टेक्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2। यहाँ पे भी मैं सोचूं, देखो यहाँ पे मैं बोलूंगा आपके जो वर्टेक्स होगी, ये वर्टेक्स है K1 से छोटी है, यहाँ पे वर्टेक्स K1 K2 के बीच में है, यहाँ पे ऐसा भी ले लिया केस, इसमें भी देखो एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है K1 K2 में, वर्टेक्स यहाँ पे आपका क्या K1 K2 के बाद में,
तो यहाँ पे वर्टेक्स की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है कि K1 K2 से पहले लाई करेगी, बाद में लाई करेगी, बीच में लाई करेगी। तो जब भी ऐसा कोई सर्टेन नहीं होगा तो ऐसे केस में मैं उसको कंडीशन को नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आपका वर्टेक्स पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स का मतलब क्या हो सकता है, वो लेस देन K1 भी हो सकती है, बिटवीन K1 एंड K2 भी हो सकती है, और ग्रेटर देन K2 भी हो सकती है। इसका मतलब ये कंडीशन नॉट रिक्वायर्ड, ये कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों कंडीशन ही सफिशिएंट है आंसर देने में। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फाइनल आंसर क्या होगा आपका, इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2। आई गेस सबको समझ में आया होगा। ये सिर्फ दो ही केस में होता है बेटा, ये दो ही केस में होता है, पहला केस और इस पांचवें केस में। पहला केस क्या था, पहला केस क्या था याद करो, पहला केस क्या था, एक नंबर लाई कर रहा है दो गिवन नंबर के बीच में, दोनों रूट के बीच में एक नंबर लाई कर रहे हैं, और दूसरे में क्या होगा आपका, दो एक एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है दोनों दो गिवन नंबर के बीच में। ठीक है, नोट हो गया तो डन लिखो। अगला केस अब आप खुद से निकालोगे। केस 6, 7, 8, ये जो तीनों केस हैं, ये जो केस पहले पढ़ चुके हैं 1 to 5, इन्हीं की एप्लीकेशन है। केस 6, 7, 8, ये दोनों तीनों जो केस पढ़ूंगा, ये तीनों केस आपके जो अभी तक जो केसेस पढ़ चुके हैं उनकी आपके एप्लीकेशन है। तो मैं उनको एक ही बोर्ड में करूंगा, एक ही बोर्ड में करूंगा, तो आप उनका आंसर्स देना साथ में क्या क्या कंडीशन बनेगी। तो एक बोर्ड में मैं 3 पार्ट बना लेता हूँ। ये मेरे हिसाब से इतना, ये इतना और इतना। ठीक है, अब खुद से सोचना, खुद से सोचना। केस 6, 7, 8 तीनों का एप्लीकेशन है। तो मैं बोलूं केस 6, when both roots are positive, case 7, when both roots are negative, case 8, when both roots are of opposite sign, ठीक है। बोथ रूट पॉजिटिव है, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 0। तो क्या ये केस वही केस हो गया, बोथ रूट्स ग्रेटर देन नंबर के, बोथ रूट ग्रेटर देन नंबर के। ये क्या आपका बोथ रूट नेगेटिव, बोथ रूट नेगेटिव मतलब बोथ रूट्स लेस देन 0। मतलब ये क्या सेम ही केस बन गया, बोथ रूट्स लेस देन गिवन नंबर के, और बोथ रूट ऑफ अपोजिट साइन मतलब वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। ये एक अलग केस हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आप आंसर दो, बोथ रूट आर ग्रेटर देन 0। इसके केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहां पे एक्सेस और वाई एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, क्योंकि ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 है ना, तो उस केस में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। ये ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। तो क्या क्या केस बन सकते हैं यहाँ पे, या तो ऐसा बन सकता है या फिर ऐसा बन सकता है, और क्या बन सकता है, ये आपका क्या होगा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये आपका क्या ओरिजिन हो गया, या फिर ऐसा बन सकता है या फिर ऐसा बन सकता है। क्लियरली आंसर क्या दूंगा, पहला आंसर क्या जाएगा आपका, पहला डी की टर्म्स में होगा, तो डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या जाएगा, यहां पे एफ ऑफ 0 जीरो दे रखा है ना, तो 0 के रेस्पेक्टिव, पॉजिटिव नेगेटिव जब भी होगा उसमें 0 के रेस्पेक्टिव देखूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव में जब भी होगा तो 0 के रेस्पेक्टिव देखूंगा। एफ ऑफ 0 की वैल्यू पॉजिटिव, एफ ऑफ 0 की वैल्यू नेगेटिव, दोनों अलग अलग कंडीशन है, तो ए की जरूरत है, ए ग्रेटर देन 0 है, ए लेस देन 0 है। तो दूसरी कंडीशन क्या आएगी, ए इंटू एफ ऑफ 0 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और तीसरा क्या जाएगा आपका, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट,
वर्टेक्स का, हाँ उसमें के की वैल्यू रख दो आपका बेटा जीरो, के की वैल्यू आपका क्या जीरो रख दो, वही आंसर हो जाएगा। केस 6 में जो था ना के की वैल्यू जीरो वही, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब माइनस बी बाई टू ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, जबकि वहां पे क्या था आपका ग्रेटर देन के था, तो बस यही हो जाएगा। सिमिलरली इसमें कंक्लूड करो तो सेम ही इसी टाइप का केस बनेगा आपका, ये आपका क्या होगा एक्स एक्सेस हो गया, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, मतलब ये आपका क्या होगा एक्स एक्सेस, ये आपका क्या होगा वाई एक्सेस, ये आपका क्या होगा ओरिजिन हो जाएगा। बोथ रूट नेगेटिव मतलब ये केस बनेगा या फिर ये केस बनेगा। और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये आपका क्या ओरिजिन हो जाएगा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो क्लियरली पहली कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सेम रहेगी। दूसरी कंडीशन a इंटू एफ ऑफ जीरो दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, सेम। डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा आपका लेस देन जीरो। तो तीसरी ही इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंशिएट करेगी माइनस बी बाई टू ए लेस देन जीरो। चलो अब 8 कंडीशन का आंसर सोचो, 8 कंडीशन का आंसर सोचो। अब देखो इस केस में क्या होगा, व्हेन बोथ रूट ऑफ अपोजिट साइन, तो बोथ रूट आर अपोजिट साइन का मतलब ये आपका क्या होगा एक्स एक्सेस, ये आपका क्या होगा वाई एक्सेस। तो मतलब एक ऐसा केस बनेगा, ये आपका क्या होगा अल्फा और ये बीटा, ये आपका क्या होगा नेगेटिव होगा और ये आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। या फिर क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे रुको, कुछ बच्चे आंसर क्या दे सकते हैं, बोथ रूट आर ऑफ अपोजिट साइन। तो बोथ रूट आर ऑफ अपोजिट साइन मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव हो जाएगा। बेटा ये कंडीशन तो सही है, कंडीशन तो सही है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। कई बार इसकी वजह से आंसर नहीं आ पाता है। उसका रीजन क्यों, क्योंकि आपने एक केस छोड़ दिया है वो डी, प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब आपका क्या जाएगा सी बाई ए लेस देन जीरो हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, नॉट सफिशिएंट। कई बार इससे आंसर आ जाता है, कई बार आंसर आ जाता है, क्यों, क्योंकि जो अपन कंडीशन देखते हैं उसमें c इंटू ए ग्रेटर देन जीरो आता है, तो इससे आंसर आ जाता है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे d को भी कंसीडर करना है। तो इसको मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं क्या बोलूंगा, लोकेशन ऑफ रूट से ही जाओ। मैंने इसीलिए मैंने बोला था डे 2 के क्वेश्चन में आपका क्या लोकेशन ऑफ रूट से ही करना। वैसे तुम लोग बोल रहे थे ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेस देन जीरो, याद करो किसी ने बोला था प्रोडक्ट ऑफ रूट लेस देन जीरो बोला था, तो मैंने बोला था रुको पहले लोकेशन ऑफ रूट पढ़ो फिर उसके बाद अपन आंसर देंगे। तो यही रीजन था कि ये कंडीशन सही है लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी मैं बता देता हूँ। सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन तो क्या आ जाएगी आपके डी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये पहली कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, जो दोनों की वर्टेक्स की पोजीशन नहीं बता सकता, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, वर्टेक्स की पोजीशन नहीं बता सकता। यहां पे देखूंगा a शुड बी ग्रेटर देन जीरो, a शुड बी लेस देन जीरो, f ऑफ जीरो की वैल्यू नेगेटिव, f ऑफ जीरो की वैल्यू पॉजिटिव, तो मतलब a इंटू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। अब इस कंडीशन को चेक करूंगा, a इंटू एफ ऑफ जीरो को चेक करूंगा, तो एफ एक्स क्या दे रखा था आपका, इक्वेशन दे रखी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो f ऑफ जीरो की वैल्यू क्या जाएगी, जीरो प्लस सी, तो f ऑफ जीरो की वैल्यू क्या जाएगी आपकी c हो जाएगी। तो मतलब a इंटू एफ ऑफ जीरो का मतलब c लेस देन जीरो। तो इनडायरेक्टली ये और ये दोनों एक ही बात है, a और c प्रोडक्ट में हो और a c डिवाइड में हो, आंसर सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये और ये कंडीशन तो कॉमन आ रही है, तो उसके वजह से आंसर तो आ जाएगा, उसकी वजह से आंसर तो आ जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर केस में 100% आपका आंसर सही हो। जरूरी नहीं कि हर केस में 100% आपका आंसर सही हो, कई बार आपका आंसर गलत हो सकता है, वो आंसर गलत हो सकता है जिसमें डी का आपका रोल हो। तो उस वजह से प्रोडक्ट ऑफ रूट लेस देन जीरो जो करते हो उससे आपका जनरली आंसर आ जाता है, लेकिन हमेशा आंसर है ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए हमेशा लोकेशन ऑफ रूट ही समझ में करना बेटा, ठीक है, क्लियर है, नोट करो फटाफट से। वेदिंग रिपीट करना है, रिपीट करना है मतलब देखो ये क्या होगा, बोथ रूट ऑफ अपोजिट साइन, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव। तो इस केस में ग्राफ या तो ये ग्राफ बनेगा या फिर ये ग्राफ बनेगा, मतलब एक रूट आपका नेगेटिव एक्सेस में कट करेगा, एक रूट पॉजिटिव एक्सेस में कट करेगा। स्क्रीन इज लिटिल ब्लर, एक बार देखो अपने आप ठीक हो जाएगी। दूसरे केस में क्या होगा, डी की वैल्यू तो ग्रेटर देन जीरो क्योंकि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, और दूसरा क्या होगा a इंटू एफ ऑफ जीरो, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी नेगेटिव होगी।
कैन वी टेक जीरो एग्जैक्टली बिटवीन वन कंडीशन। एग्जैक्टली डिवाइडिंग कैसे बता सकते हैं बेटा, जीरो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा एग्जैक्टली बीच में होगा कि नहीं होगा, ये तो नहीं पता ना कि जीरो एग्जैक्टली बीच में होगा। वर्टेक्स की पोजीशन नहीं बता सकता, यहाँ पे वर्टेक्स की पोजीशन नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं। मैं देखो ये देखो, ये क्या ये केस भी बन सकता है, इसमें एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव, क्या इसमें ये केस भी बन सकता है, और क्या ये भी बन सकता है एग्जैक्टली ऐसा भी बने। तो इसमें वर्टेक्स एग्जैक्टली आपका क्या है, वाई एक्सेस पे लाई कर रही है, इसमें वर्टेक्स आपका क्या आ जाएगी, आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सेस में लाई कर रही है, इसमें जबकि वर्टेक्स आपका क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सेस में लाई कर रही है। तो वर्टेक्स की पोजीशन यहाँ पे नहीं बता सकता, इसके लिए मतलब वर्टेक्स की जरूरत नहीं है। मैं कंडीशन वही रखूंगा जो हर केस में आपके क्या सेम होगी। यहाँ पे वर्टेक्स की पोजीशन हर केस में सेम नहीं है, तो इसलिए ये कंडीशन में इंक्लूड नहीं होगी। आया समझ में बेटा विहान? सर वी कैन टेक k इज इक्वल टू जीरो, k इक्वल टू जीरो, हाँ k की वैल्यू जीरो रख दिया आपने, जो केस 4 5 6 जो थे उसमें k की वैल्यू रख दी, उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है होमवर्क, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a for which equation both roots of equation a minus 3 into x square minus 2ax plus 5a is equals to 0 are positive। कर लोगे बेटा, यस नो लिखो, बन जाएगा। बोथ रूट पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका क्या 1 नहीं दे रखा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं दे रखा, तो मुझे यहाँ पे आपके क्या सारे केस कंसिडर करने पड़ेंगे, ऑल केसेस कंसिडर, ऑल सिचुएशन कंसिडर करनी पड़ेगी यहाँ पे मुझे, ठीक है। तो बस यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बना सकते हो, लेकिन उससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, जैसे भी करना है आपकी चॉइस है। सेकंड, फाइंड द कंडीशन इफ द इक्वेशन दे दी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हैज, पहला कंडीशन इसी केस में देता हूं, हैज ओनली नेगेटिव रूट्स, ये पहला करना। और दूसरा क्या होगा आपका, बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। आई थिंक बन जाएगा। ये आपका क्या है, केस 7 का, केस 7 का, ये केस 8 का बन जाएगा। कर लोगे होमवर्क, ठीक है। एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम है और मैं चाह रहा हूं कि आप इसमें दिमाग लगा के सोचो। अब ये दिखने में बहुत आसान है लेकिन इतनी आसान नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है, इजी तो नहीं है सॉरी, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन दिखने में बहुत आसान है, गलती करेंगे इसमें काफी बच्चे। क्वेश्चन दे रखा है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 4 इज लेस देन 0 फॉर ऑल सेटिस्फाइड वैल्यू लाइज बिटवीन x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2। सिर्फ क्वेश्चन ये दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझना है और उस क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन समझ में, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 0 है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ सेटिस्फाइंग इन इंटरवल 1 to 2, मतलब 1 से लेके 2 के बीच में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 0 नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या केसेस पॉसिबल होंगे, यहाँ पे कई सिचुएशंस बनेगी, डिफरेंट केसेस बनेंगे और उसमें डिफरेंट सिचुएशंस बनेगी। तो सोचना है, मैं चाह रहा हूँ कि ये सोचो, इसके ऊपर आराम से टाइम दो, 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक भी टाइम देना दो, लेकिन सोच के इसका आंसर दो, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो
तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। मैं होमवर्क बता देता हूँ आपका। डे 1, डे 2, डे 3 में पहले जो आपके क्वेश्चंस थे लोकेशन ऑफ रूट के, जो रिमेनिंग थे, पेंडिंग थे, वो पहले कर लो। डे 1, डे 2 के क्वेश्चंस कर लो, डे 1, डे 2, डे 3 के जो भी क्वेश्चंस पेंडिंग थे। और उसके बाद डे 4 कर लो, डे 4 कर लो। आपके पास 1 वीक का टाइम है, डे 4 कर लो। टेस्ट मेरे हिसाब से होना चाहिए बेटा, क्योंकि 3 वीक हो जाएंगे ना तो टेस्ट होगा। तो डे 4 भी कर लो, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 सारे हो जाएंगे, और डे 6 भी कर लोगे। अब डे 6 में जो रिमेनिंग है वो भी बन जाएंगे सिर्फ एक ही डे 5 बाकी रहेगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 आप कर लो, और डे 6 भी आपने कर लिया था। साथ में लेवल 2 में अभी करना स्टार्ट कर सकते हो। लेवल 2 से पहले मैंने न्यूमेरिकल ग्रिड मैंने पूरा बता दिया था, न्यूमेरिकल ग्रिड पूरा कर लो। न्यूमेरिकल ग्रिड के साथ साथ मैट्रिक्स पूरा कर लो। ये होमवर्क है, सुन लो, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, होमवर्क वापस से रिपीट कर रहा हूँ। डे 1, डे 2 और डे 3 में जो रिमेनिंग थे वो कर लो। डे 4 कर लो। डे 6 में रिमेनिंग थे वो कर लो, और मैट्रिक्स पूरा कर लो, और न्यूमेरिकल ग्रिड पूरा कर लो। ठीक है, चलो इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।